तो मार्केट को समझेंगे। मनोज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे देखते हैं जो स्थिति नजर आ रही अब तक, जो डेवलपमेंट आए, इसको लेकर आपका क्या व्यू है, मार्केट के नजरिए से कैसे देख रहे हैं? मार्केट के नजरिए से अगर हम देखें ब्रिज, तो स्थिति फिर एक बार वहां पे स्टेटस को में पहुंचती हुई नजर आई है। जो गत सप्ताह एक उम्मीद बंधी थी मार्केट को कि यहाँ पे जो पहले दौर की वार्ता शुरू हो रही है यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर के और पीस डील को लेकर के, लेकिन वो वार्ता वहां पे फिर एक बार फेल होती हुई नजर आई और मार्केट फिर से एक बार वहां पे हम कह सकते हैं कि जो अपने पुराने फंडामेंटल्स पे लौटता हुआ नजर आया। तो अभी जो हालात है और जिस तरह से आपने फंडामेंटल का जिक्र किया शो की शुरुआत में, तो हमारा मानना है कि एक यहाँ पे माहौल जो है वो वेस्ट एशिया में तनावपूर्ण बना बना हुआ है। और जो 2 सप्ताह के सीज फायर की बात कही गई थी, वो कितने दिन तक सीज फायर वहां पे लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही अब हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ग्रेजुअली, जिस तरह से मार्केट ने रशिया यूक्रेन वॉर को डिस्काउंट किया था, ग्रेजुअली अब कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक एक चीज जो है वो मार्केट को प्रभावित करती हुई नजर नहीं आ सकती। इनफैक्ट अगर हम कच्चे तेल की भी बात करें तो वहां पे जो खाड़ी के देश हैं वो अब अल्टरनेट रूट जो है वो तलाश रहे हैं उस कच्चे तेल के परिवहन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे इन चीजों को ग्रेजुअली डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक दायरा जो है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कच्चा तेल हो, ये दायरा बना रह सकता है, लेकिन ग्रेजुअली कहीं ना कहीं मार्केट इन चीजों से ऊपर उठकर फिर एक बार अपने जो है बेसिक फंडामेंटल्स पर लौटता हुआ नजर आएगा ब्रिज। ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हम लोग मार्केट पर देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटी के आनंद बनर्जी भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर सबसे पहले राय जानना चाहूंगा, जिस तरह का सिनारियो नजर आ रहा है, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट में, ईरान संकट कहा जा रहा है जिसे, उसे कैसे देख रहे हैं? जो कुछ डेवलपमेंट आए उस पर आपका क्या व्यू है, क्या नजरिया है सर? नमस्कार ब्रिज जी। देखिए अभी ये जो इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी फेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और एक लो इंटेंसिटी फेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जो दो पार्टीज है, एक तरफ ईरान और यूएस और दूसरे तरफ सॉरी इजराइल और यूएस और दूसरे तरफ ईरान, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव्स है टोटली अलग है। तो एक इसको तो बातचीत करके इसका सॉर्ट आउट तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि जो बीच बीच का जो आपका जो एक आप उसको लल ले लो, लो इंटेंसिटी फेज ले लो, उसको सीज फायर की तरफ तरीके से ले लो, दैट कैन बी एक्सटेंडेड। क्योंकि इजराइल और यूएस का ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, दे वांट अ रेजिम चेंज, और रेजिम चेंज ऑपरेशन पहले दिन से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक ये जो इस्लामाबाद में एक डिस्कशन था उसका यही था कि उनको शायद ये कन्वे कर दिया गया कि आपका जो रेस्ट ऑफ द रेजिम चेंज ऑपरेशन है वो आप शांतिपूर्वक कर लो। शायद ईरान को वो इंटरेस्ट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम दोनों साइड्स को एक टाइम चाहिए था टू रीस्टॉक। क्योंकि आप अगर मिलिट्री मूवमेंट जो प्लेन मूवमेंट जो कार्गो मूवमेंट है, नेवी मूवमेंट है, अगर उस पर ध्यान देते हैं, इट्स क्लियर दोनों साइड इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो यही है कि कब नेक्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा। क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लॉकेट तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है ट्रम्प। तो अगर ब्लॉकेट को इफेक्टिव करना है तो फिर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा यूएस नेवी को ऑन द ईरानियन वेसल्स। अगर उससे भी ईरान अगर नहीं मानता है तो हो सकता है जाके बमबारी भी हो उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और फाइनली जाके जो आइलैंड्स है, खारगा आइलैंड और अदर जो आइलैंड्स है इन होर्मुज, उसके ऊपर भी आपका ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है एम्फीबियस क्राफ्ट से। तो मतलब इसका जो ओवरऑल एक सिचुएशन है कि ये तो एक मतलब अभी एक नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा है। तो ऑयल मार्केट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट। तो ऑयल का भी अगर मैं WTI लूं तो 90 इज द बेस, और अपसाइड में 110 115 का एक अपर कैप है। बट अगर हम लोग ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं तो 10 से 12 मिलियन बैरल्स पर डे का डिसरप्शन है ऑयल में अभी भी। एंड वी आर इन द सेकेंड मंथ नाउ, और गैस का तो डिसरप्शन है ही।
तो इसके लिए जितना ये आगे चलता जाएगा उतना ही ये इन्वेंट्री और स्टॉक्स को डिप्लीट कर रहा है। तो अगर ये मई के महीना में स्पिल ओवर हो गए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैप ऑयल प्राइसेस बिलो $130, क्योंकि उसके बाद ऑयल अचानक ही भाग सकता है। क्योंकि से अल्टीमेटली आपके पास अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड को कोलैप्स करना पड़ेगा टू मीट सप्लाई। जैसे आपका कोविड के टाइम इसका उल्टा हुआ था, जैसे जी ही कोलैप्स हुआ तो प्राइस हैड टू कोलैप्स सो दैट सप्लाई को मतलब उसमें एक कटौती हो और डिमांड सप्लाई बैलेंस हो। ये इनवर्स ऑफ कोविड है। सो प्राइस हैज टू जंप, डिस्ट्रॉय डिमांड। तो इसलिए ये है कि हर एक हफ्ता अभी काफी कीमती है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। सिर्फ ये ऑयल का नहीं है, गैस का है, कितने सारे केमिकल्स का है, और काफी सारे इंडस्ट्रीज का जो सप्लाई चेन है वो चोक हो गया है। तो आई थिंक ये सिचुएशन अभी भी काफी सीरियस है। ठीक है, ये सर का व्यू है ओवरऑल मार्केट के लिहाज से जो कुछ ट्रिगर्स और फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं उसको लेकर। मनोज सर, गोल्ड से शुरुआत करना चाहूंगा। जो भाव दिखाई दे रहा है आज के सेशन में, थोड़ी सी गिरावट के बाद स्टेबल हो गया है। सर, क्या यहां से लग रहा है प्राइसेस और डिप में जाएंगे या रिकवरी का चांस दिखाई दे रहा है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे सोना एक दायरे में ही बना हुआ है। $4,800 के पार हमने गत सप्ताह कीमतों को निकलते हुए देखा था, लेकिन जो ब्रेकआउट पॉइंट था $4,840 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,55,000, उसके ऊपर हमने को निकलते हुए नहीं देखा और वहां से फिर एक बार मुनाफा वसूली मार्केट में आती हुई नजर आई। जब मार्केट में ये खबर आई कि जो यूएस और ईरान की वार्ता है वो फेल हो गई, तो एक पैनिक रिएक्शन आज हमने ओपनिंग सेशन में देखा। और जब एशियन मार्केट स्टार्ट हुए तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने कीमतों को $4,650 के नीचे तक फिसलते हुए देखा था। हालांकि जब इंडियन मार्केट ओपन हुए तो कीमतें फिर एक बार $4,700 के ऊपर आ चुकी थी। तो अभी हमारा मानना है कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट है वेस्ट एशिया में, तब तक सोना 4,470 से $4,840 प्रति ट्राई आउंस की एक ब्रॉडर रेंज में बना रहेगा। और भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1,44,000 से 1,55,000 का जो दायरा है उसमें सोना बना रह सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट्स लेवल है डाउनसाइड के, वो मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे इवनिंग सेशन में जब कॉमेक्स सेशन स्टार्ट होगा तब फिर से अगर एक मुनाफा वसूली आती है टुवर्ड्स 1,50,000, तो वो एक हम कह सकते हैं कि बाइंग का लेवल होगा इंट्राडे के लिहाज से 1,48,400 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर में 1,53,000 ये आज इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, तो वहां पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली की जा सकती है। वर्तमान लेवल पे पोजीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए। अगर 1,50,000 के स्तर मिलते हैं तो वहीं पे बाइंग करने की सलाह रहेगी ब्रिज। ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। गोल्ड जून वायदा 1.5 लाख पर लॉन्ग करें, 1,53,000 तक के टारगेट के लिए, और 1,48,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रखें, इस वोलाटिलिटी मार्केट में स्टॉप लॉस मस्ट है। इस चीज का ध्यान जितने भी ट्रेडर्स हैं वो जरूर रखें अगर पोजीशन बना रहे हैं तो। सर, आपका क्या व्यू है? आनंद सर, गोल्ड के लिए क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है लेवल्स में? क्या यहां से वीकनेस देख रहे हैं? और एक सवाल ये भी है, क्या गोल्ड 1.25 लाख के आसपास भी दिखाई दे सकता है अगर मेजर व्यू लिया जाए, यानी 1-2 महीने या 2 हफ्ते के नजरिए से? देखिए, अभी फिलहाल के लिए इट्स अ रेंज 1,48,000 और 1,55,000 के बीच। तो मतलब 1,49,000 1,50,000 के आसपास अगर आता है तो आप इसमें बाइंग बनता है। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए कोई बड़ा ट्रेंड के लिए प्ले नहीं करना चाहिए। प्ले द रेंज। अगर 1,25,000 आने के लिए आप एक्चुअली एक मेजर ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। अगर ऑयल में 140 150 का मूव आता है, इक्विटी में एक बड़ा सेल ऑफ आएगा उसके कारण, तो उस टाइम में हो सकता है, बट उसके लिए थिंग्स हैव टू बिकम वर्स। तो उसके अदरवाइज ये लगता है कि सोना चांदी में साइडवेज ही रहेगा। चांदी हाई बीटा रहने वाला है, बट दोनों विल बी रेंज बाउंड। तो इसके लिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही करना चाहिए। सर, इससे वर्स्ट क्या होगा? इतनी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे, युद्ध चल रहा है, और कितना वर्स्ट है सर? 120 के ऊपर तो ये जा नहीं पा रहा है। मतलब आपका मार्च फर्स्ट वीक का जो हाई था उसको अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पाया है ऑन ब्रेंट। तो जिस दिन ये 120 के ऊपर निकल जाएगा, अगर निकलता है, थिंग्स बिकम वर्स, देन इट कैन बी रियली सीरियस। क्योंकि अभी अगर मैं सब मार्केट्स
को देखूं तो एक एक्सपेक्टेशन है दैट जो भी हो वी हैव सीन द वर्स्ट। तो इट्स लाइक जो जब वो फर्स्ट वेव आया था तो पीपल थॉट कि वी हैव सीन द वर्स्ट, फिर आया डेल्टा। तो इसके वी डोंट वांट अ डेल्टा वेव इन दिस, जो ऑयल प्राइसेस को कैन टेक टू 140 एंड $150 जो 2008 में देखा गया था। उस सिचुएशन में थिंग्स कैन बिकम वर्स, बट अभी फिलहाल दैट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि साइडवेज ट्रेड। ठीक है मनोज सर, सिल्वर पर भी राय ले लेते हैं आपसे। आज के सेशन में देखिए तो 2.5% के आसपास की गिरावट हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट और घरेलू बाजार में। क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हो सर? ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से? सिल्वर भी एक दायरे में ही फंसा हुआ है। हम देख रहे हैं कि 64 से $76.60 जो एक रेंज है। गत सप्ताह कीमतें $76 के ऊपर निकलती हुई नजर आई थी, लेकिन 76.60 के ऊपर हमने क्लोजिंग आते हुए नहीं देखी। साथ ही भारतीय बाजारों में जो 2,45,000 का लेवल है वो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है और उन लेवल्स के ऊपर हमने क्लोज आते हुए नहीं देखा। तो हमारा मानना है कि सिल्वर भी एक ब्रॉडर रेंज में ही रहेगा। यहाँ भी अगर शाम को कॉमेक्स सत्र के दरमियान थोड़ी मुनाफा वसूली आती है टुवर्ड्स 2,33,000, तो वो एक इंट्राडे के लिए बाइंग का लेवल होगा। 2,28,800 के स्टॉप लॉस से 2,40,000 के लक्ष्य के लिए। तो मार्केट यहाँ भी एक दायरे में है। बेहतर होगा कि नीचे सपोर्ट्स लेवल के आसपास अगर मार्केट आए तो वहां पे बाइंग की रणनीति बना करके चले। ठीक है, ये सिल्वर पर सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। अभी 2,38,000 के करीब करीब सिल्वर ट्रेड कर रहा है, यानी यहां से तकरीबन 5,000 रुपए की गिरावट पर, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। सिल्वर 2,33,000 पर एंट्री लें, लॉन्ग करके चले। 2,40,000 तक के टारगेट के लिए 2,28,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये मनोज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। आनंद सर, आपका क्या व्यू है सिल्वर को लेकर और क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सिल्वर में 2,25,000 से लेकर आपका 2,45,000 का एक ब्रॉड रेंज है। उसमें 2,34,000 का एक इंटरिम सपोर्ट है। यहाँ पर भी अपना जो पोजीशन है उसको इंट्राडे ही रखिए अगर आप ट्रेडर है, और जस्ट वेट फॉर अ डिप। हाँ, हो सकता है शाम को एक अच्छा डिप मिले, उसमें खरीदना सही रहेगा। बट इट्स अ लार्जली ये आपका साइडवेज ट्रेड है इन सिल्वर। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ सवालों के जवाब भी ले लेंगे बीच बीच में। मनोज सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अभी भाविक जी का सवाल है कि गुड आफ्टरनून मनोज सर, मैंने सिल्वर बाय करके रखा है फिजिकल में 2,71,000 पर। क्या मैं सेल कर दूं अभी या फिर अभी और वेट करूं? क्योंकि अगर और डाउन जाने की संभावना नजर आ रही तो मैं बेच देता हूं। आपसे राय जानना चाह रहे हैं सर, सजेशन जानना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड की संभावना नहीं है। अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन बनती है तो फिर हम एक बार वहां कीमतों को 2 लाख तक जाते हुए देखेंगे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। और मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो आने वाले 2-3 सप्ताह में जो बड़े जो कंट्रीज है वर्ल्ड के, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे और कुछ न कुछ यहाँ पे निर्णय जो है इस वॉर का निकलता हुआ नजर आएगा। ग्रेजुअली मार्केट इसको डिस्काउंट करेगा और फिर से अपने बेसिक फंडामेंटल्स पे लौटता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड है वो अभी भी मजबूत है। हमारा मानना है कि अगर 1 से 2 वर्ष का यहाँ पे नजरिया लेकर के चलेंगे तो अभी भी इनको इनकी पोजीशन में बेहतर रिटर्न्स बनने की संभावना नजर आती है। ठीक है, ये सर का सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति भाविक जी बनाकर चल सकते हैं। आनंद सर, वासिम जी का सवाल आ रहा है, काफी वाजिब सवाल भी है, क्योंकि हमने देखा भी था कि जिस तरह की रैली आई थी गोल्ड में और सिल्वर में, तो उनका सवाल यही है, जो टारगेट दिए जा रहे थे 2 लाख के, क्या अभी भी इंटैक्ट है? मतलब 2026 के आखिरी तक हम लोग गोल्ड का भाव 2 लाख के आसपास देख पाएंगे क्या? देखिए, ये वॉर के वजह से हो सकता है कि उसमें टाइम लगे, बट ये है कि सेकेंड हाफ यहाँ पे मेन एजम्पशन है कि ये जो वॉर है, जो हाई इंटेंसिटी एक फेज है, ये एक्चुअली इनिशियल एजम्पशन था कि अप्रैल में वो खत्म हो जाएगा, बट अभी तो लग नहीं रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि बाय मई इट विल गेट ओवर, वो एक बड़ा एजम्पशन है। तो बाय आई थिंक अगस्त सितंबर तक थिंग्स शुड स्टार्ट सेटलिंग डाउन। तो इसके लिए सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हम लोग को एक अच्छा रैली मिल सकता है इन गोल्ड एंड सिल्वर।
तो जाके जो अगर 1,90,000 या 2 लाख का जो एक टारगेट है वो हो सकता है मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसका एक्सपेक्ट क्योंकि अभी ना एक्सपेक्टेशन को टेम्पर करना पड़ेगा, क्योंकि द एंटायर एक्शन इज नाउ इन एनर्जी मार्केट। आपका मेटल मार्केट अभी शांत है, जैसे लास्ट ईयर उल्टा था, एनर्जी शांत था और मेटल एक्टिव था। तो अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को टेम्पर कीजिए और पेशेंटली होल्ड कीजिए और एक्यूमुलेट कीजिए गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इसका नेक्स्ट साइकिल विल स्टार्ट जैसे ही एनर्जी खत्म होगा, मेटल का स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सर की राय है, तो थोड़ा सा अभी वेट करके चल सकते हैं, लेकिन